नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी स को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। राज्य में सत्ताधारी पार्टी के सियासी विरोध के बीच अब बूथ लेवल ऑफिसर BLO भी सड़क पर उतर आए हैं। सोमवार को राजधानी कोलकाता में BLO ने निर्वाचन आयोग का कार्यालय घेर लिया। हालात ऐसे हो गए कि उन्हें संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि स पर सवाल क्यों है और पश्चिम बंगाल में इतना बवाल क्यों है। चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर हो रहे बवाल के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। वो कारण क्या हैं? पश्चिम बंगाल में बवाल ज्यादा क्यों मचा हुआ है? SIR का सियासी नफा नुकसान किसे होने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस रिपोर्ट में देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी वोटर बाहर होंगे। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि स मुख्य रूप से मुसलमानों को टारगेट करता है। बिहार में स से 60 लाख नाम हटा दिए गए, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम थे, जिससे बंगाल में डर का माहौल बन गया। वेरिफिकेशन से मुर्शिदाबाद 70% मुस्लिम आबादी, मालदा 55% और उत्तरी दिनाजपुर जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में माइग्रेशन बढ़ा है। बीजेपी का दावा है कि इससे 10 मिलियन नकली वोटर, मुस्लिम घुसपैठिए भी शामिल, हटेंगे। TMC के मुस्लिम वोट बैंक पर असर तय। बिहार में राहुल गांधी ने स को मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी यादव ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि बंगाल के हालात बिहार से अलग हैं। बंगाल में 70 मिलियन से ज्यादा वोटर हैं और 5 से 10% नाम हटाने से TMC के मुस्लिम वोट बैंक पर गहरा असर पड़ना तय है। पिछले चुनाव में क्या कुछ हुआ था? जिस तरह से बीजेपी बंगाल में लगातार मजबूत हो रही है, उससे लगता है कि इस बार कुछ % वोट भी TMC की सरकार गिरा सकते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा लगाकर बीजेपी को 77 सीटों 38% वोट पर रोक दिया, जबकि TMC 48% वोट के साथ 215 सीटें जीतने में कामयाब रही। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 12 सीटें जीती और 38.7% वोट शेयर हासिल किया, जो साफ तौर पर हिंदू वोटरों में बढ़ती नाराजगी का संकेत है। अब अगर स की वजह से गैरकानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को टारगेट किया जाता है, तो यह पक्का है कि TMC के वोट बैंक को नुकसान होगा। अगर यह मुद्दा 2026 के विधानसभा चुनाव का बड़ा फोकस बन जाता है, तो TMC को कमजोर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। स का दूसरा फेज 4 नवंबर 2025 को शुरू हो गया है, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर वोटर लिस्ट को वेरीफाई करने के लिए घर घर पहुंच रहे हैं। बंगाल में 7 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं और अगर 5 से 10% नाम हटा दिए जाते हैं, जैसा बिहार में हुआ, तो इसका TMC के मुस्लिम वोट बैंक पर गहरा असर पड़ना तय है। 2002 में ममता ने किया था समर्थन। बंगाल में वोटर लिस्ट हमेशा से विवादित रही है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की समस्या 1970 के दशक से है, जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद लाखों शरणार्थी गैरकानूनी तरीके से राज्य में बस गए थे। CPM सरकार 1977 से 2011 ने यह वोट बैंक बनाया था। 2002 के आखिर में स के तहत 2.8 मिलियन नाम हटाए गए थे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उस समय ममता बनर्जी ने इसका स्वागत किया था। तो मैं अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।